आपका वित्तीय वर्ष है कि नहीं, लास्ट डेट थी उसके पहले का है कि नहीं? मतलब 23 क्रूशियल डेट से अगर पहले का है तो नहीं लेंगे, अगर उससे पहले का हो और 2023 अप्रैल के बाद का हो। मतलब कि जो फॉर्म की आखिरी डेट थी 16 जनवरी आखिरी डेट 2024 आखिरी डेट तक का वहाँ है। तक का ले ले रहे आखिरी हैं। डेट तक सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है मम्मी पापा का, पर अगर आपका 10th में वो नाम सही है। हमारी वहाँ पे हाइट कम कर दे रहे हैं, चाहते हैं उनको देखे हैं, प्रयागराज के ही यूट्यूबर हैं, हाँ बता रहे हैं भैया 170 था, वहाँ दर्जी वाला वो होता है ना फीता, दर्जी वाला उसी से ऐसे नाप के तिरछा है, बढ़िया फट्टा एकदम चिपका के नाप रहे हैं। जो लीटर लेके आए हैं ना, उनको जाने के भेज दिया जाए और उनको छुट्टी न दिया जाए। राकेश भाई जितनी चीजें दिखाते हैं आप, लोग बाहर हो रहे हैं, बहुत डर गए थे, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। व्यू से चक्कर होता है। वही कल शाम को हमने यहाँ का रिव्यू देखा था, आप अपने प्रयागराज का ही, उसमें तो ऐसे बता रहे थे भैया जिनका 168 है वो आइए ही मत, भाई परेशान आप फोन किए थे। जय साथी, उम्मीदवार सब बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी पुलिस लाइन प्रयागराज में हूँ। इन लोगों का DPST हो गया है और सब फिट है। हाइट वगैरह पाड़े अपना बढ़िया बढ़िया, आपका चेस्ट बढ़िया सारे के सारे फिट है। और इनका रिव्यू जानते हैं। इस पे जो लोग हुआ बताया ना, हाइट कम नाप रहे हैं। जैन भैया, मेरा नाम अंबुज पांडे है और यहाँ पे हमारा प्रयागराज में आज 4 तारीख को DBPST था। 4 तारीख तो हाँ 4 को ही हमारा DBPST था। तो सुबह आए थे और सुबह के बाद लिस्ट लगी थी, उसके बाद एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखकर एंट्री दिया गया। हाँ शुरू से बताइएगा। हाँ उसके पश्चात हम लोग अंदर आए तो बैठने की बढ़िया व्यवस्था थी, बैठाए, बहुत स्टाफ यहाँ का सपोर्टिव है। और यहाँ पे बैठाने के बाद सब लोग को 5-5 ग्रुप बना के अंदर, बच्चों का 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के अंदर भेज रहे थे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाता था, आधार कार्ड। हाँ आधार कार्ड की बच्चे की किसी का पिन कोड वगैरह कराते तो भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं उसका। आधार कार्ड में पिन कोड, जैसे मान लीजिए ना पिन कोड, जैसे जहाँ का एड्रेस वहाँ का पिन कोड पड़ा रहता है। नहीं हमारे ख्याल से तो उसको नहीं देखा गया है। ये है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम या पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सही होना चाहिए। ये अगर जैसे मान लीजिए नाम, जैसे मार्कशीट में नाम स्पेस नहीं हुआ, स्पेस कोई दिक्कत कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। हाँ। फिलहाल ऐसे में एक भी केस यहाँ पे मिला वाले नहीं। में खुद ही मम्मी के नाम में एक में देवी था, एक पांडे था। अच्छा मगर 10th वाले में देवी था और 12th वाले में पांडे था। हाँ। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मम्मी के नाम में देवी था, आगे पांडे लगा ले लिए। एक वीडियो वगैरह बनवाए थे? हाँ बनवाए थे, मगर मांगे नहीं, ले लिए हैं। इतना था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा हाँ, कुछ बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ का मतलब अंदर जाने के बाद फिर डॉक्यूमेंट चेक होता, फाइल दिए थे, फाइल में आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा के आगे दिए। आगे पूरी फाइल चेक हुई, एक तरफ से EWS, जैसे हम लोग का कैटेगरी EWS में है। अच्छा हाँ, तो जी हाँ, EWS पूरा चेक हुआ, लेकिन ये है कि उसमें यही देखा जाता था कि आपका वित्तीय वर्ष है कि नहीं, मतलब जितने तारीख से फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी उसके पहले का है कि नहीं, मतलब 23-24 वित्तीय वर्ष होना चाहिए। ऐसा कुछ था, 23-24 वित्तीय वर्ष मांगा था। जी। और वो जो इनकम वाला था शायद 22-23 था। इनकम जिस इनकम की बेस पे बना था। जी ना? हाँ 22-23। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का जो है पीछे का है तो ले रहे हैं, नहीं ले रहे? अगर आपका जो क्रूशियल डेट से अगर पहले का है तो नहीं लेंगे, अगर उससे बाद का होना चाहिए, जनवरी से पहले का हो और 2023 अप्रैल के बाद का हो। अप्रैल के बाद, जैसे मान लीजिए किसी का जनवरी मार्च में बना है तो 23। अगर क्रूशियल डेट खत्म हो गई, फॉर्म की डेट खत्म, तो उसके बाद का नहीं माना। मतलब कि जो फॉर्म की आखिरी डेट थी 16 जनवरी 2024, आखिरी डेट तक का वहाँ है। तक का ले ले रहे आखिरी हैं। डेट तक का है तो ले लेंगे। और जैसे मान लीजिए किसी का जनवरी 2023 में 1 साल पहले बना है तो ले रहे हैं? नहीं ले रहे। ऐसा कोई बच्चा था? बच्चा तो थानी पर नहीं लेंगे, पहले ही बता दिए थे कि इसमें कितने का क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है ना कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद। फाइनेंशियल ईयर पर ऐसा कोई जैसे किसी का नाम वाम गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आए थे, उन्होंने खुद बोला था, जैसे आपका सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है मम्मी पापा का, पर अगर आपका 10th में वो नाम सही है तो आप हमें बोल दे, हम एडिट कर देंगे, बस 10th में सही होना चाहिए। मगर 10th हिसाब से मतलब बेस आपका अगर 10th सही है तो आपका कहीं नाम वाम गलत है तो वो लोग कोई दिक्कत नहीं, ले रहे हैं। मेन बेस जो 10th है, 10th बेस, जैसे फॉर्म है उसी 10th। और हाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी हाइट पूरी है ना, चाहे 168 ही है, ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल भाई जी पूरी हाइट आपकी पूरी लेंगे। अगर अच्छा, और बाकी वैसे के स्टाफ के बारे में नहीं सब ठीक है, सब समय दे रहे हैं। जाइए आप खा पी के आइए, केला खा के आइए, पानी पी के आइए, पूरा सब कुछ दे रहा है पूरा। अच्छा हाँ, हाइट के बारे में भाई से बात करते हैं। अपनी हाइट जो फट्टा अपना पाए थे, फट्टा वाली बात। ये देखिए, हाइट जो लोग बनाए हैं इतना हुआ कि हाइट हमारा 171 था, यहाँ 168 नाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
अपने ही बारे में बताएं तो हमारी भी वहाँ भी कितने हाइट नपवाते थे? फट्टा वाला बताइए। फट्टा वाले से नपवाते थे और वो एकेडमी में जो डंडा उंडा लगा के हाँ, नापते हैं हाँ, उसमें भी हाँ। नपवाए हैं। हाँ। हर जगह हमारी हाइट 168 ही आती थी और यहाँ पर भी हमारी हाइट 168.1 अरे, एक तो कर दिया, ऐसा नहीं है। इनका कम है थोड़ा, 1-2 पॉइंट में कम है, ऐसा आइए। नहीं कि 1 सेंटीमीटर कम है, ऐसा नहीं है। देखिए तरीका बता देंगे ना, आपको मैनेज हो जाएगा, तरीका बता अब देंगे। आपको बता रहे हैं। बताएं, वो खुद ही बताते हैं कि हम आपको पास करने के लिए ही खड़े हैं। अगर बात आपकी हाइट है तो हम ही खड़े हुए थे तो हमको कहे आराम से खड़े हो जाओ, तुम्हारी हाइट है, हाँ। हम फिट कर रहे हैं, तुम्हारी हाइट है, हाँ। तब मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सपोर्टिव है भाई साहब। सही से खड़े हो जाए, तरीका बता रहे खड़े होने का अच्छे से। और इस भ्रम में ना रहें कि हमारी वहाँ पे हाइट कम कर दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। भाई इसके पहले हम भी देखे थे यूट्यूब पे, तो ऐसा ही लेना चाहते हैं उनको देखे हैं, प्रयागराज के ही यूट्यूबर हैं, हाँ बता रहे हैं भैया 170 था, वहाँ नाप दिए 168.5। ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे अगर आपका 168 है तो यहाँ पे ओरिजिनल आपका 168 हाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब भाई जो हाइट में छठे हैं उनको 5 बजे तक भी समय दिया गया है। अच्छा, जो हाइट हाँ, 2 लोग छठे हैं, उनका और भैया, 2 सेंटीमीटर कम छठे है। भी ऐसे हैं 2 कि सेंटीमीटर। हाँ, तो- छठे भी ऐसे हैं 4-5 बार उनका ट्राई किया है, उनको ट्राई पूरा किया परफेक्ट गया। हाँ। तुम संतुष्ट कर दिया है कि हाँ सही है तुम्हारा, नहीं है उसके नहीं बाद है। वो लोग आपत्ति लगा, उनको 5 बजे तक समय दिए, जाओ कितना रनिंग करो, अपना वार्म अप करो, कुछ भी करो। और एक बात और है, ये भी हो सकता है कि जो लोग 171 वाले थे और जो बता रहे थे 168.5 नाप दिए हैं, इनमें हमको कहीं न कहीं लगता है वो घर में जो दर्जी वाला हो होता है ना, फीता, दर्जी वाला उसी से ऐसे नाप के तिरछा मिर्चा करके नापे थे तो 171 आ रहा था। हाँ। अगर सही में वो नापे होते तो 168.5 ही था वहाँ भी, और यहाँ भी वही आएगा। अरे हो सकता है चप्पल पहन खड़े हो गए हो, क्या भरोसा है? ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई, नीचे दरी लगा के खड़े हो जाते हैं। हाँ, हाइट कहते नहीं हैं है। वही हाँ। जूता पहन के खड़े हाँ, हो मेरा गए। इतना था, यहाँ कम हो गया। अभी भैया एकेडमियों में हमारा जहाँ 168 लगा के उसके बाद रनिंग करवाते हैं, वहाँ हर जगह हम नपवाए हैं 168 एकदम करेक्ट आ रही थी, और यहाँ पर भी 168.1 आया है। यहाँ सही नापे हैं ना, यहाँ एकदम करेक्ट नापा जा मतलब रहा है। बेईमानी नहीं हो रही, ईमानदारी से काम हो अगर रहा है। आपकी हाइट है तो वो नाप रहे हैं अच्छे से, ये नहीं है कि एकदम हल्का नाप रहे हैं, बढ़िया फट्टा एकदम चिपका के नाप रहे हैं। लेकिन अगर आप 168 हैं तो आपको बाहर नहीं गए, थोड़ा बाहर अगर माइनर सा भी कम है तो वो पास कर देंगे। अब ये नहीं है कि 4-5 पॉइंट आपका कम है तो उसमें अच्छा, भाई आज किसी कैटेगरी में बुलाया गया तो ओबीसी ओनली डब्ल्यूएस ईडब्ल्यू रिजर्व के भी थे कुछ बच्चे, मतलब जनरल वाले, जनरल के नहीं, ओनली डब्ल्यूएस। ओनली ईडब्ल्यूएस ही थे। और अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए नाम गलती था वो लोग ले रहे, एफिडेविट वगैरह बनवा लें जिसका नाम गलती है। और अच्छा और चलिए भाई आज के प्रयागराज के सेंटर पे हमारी समझ में तो बहुत मिनिमम 1-2 बच्चे हो सकते हो कि जो अब्सेंट हो, हाँ नहीं तो बच्चे अब्सेंट भी नहीं है। यहाँ जो जीडी में सिलेक्टेड हैं वो भी आए हैं। ज्वाइनिंग लेटर लेके उन लोगों से निवेदन है भैया आप लोग जो लिटरल लेके उनको बल्कि फेंक देना चाहिए दोपहर को। सीआईएसएफ में हो गए हैं, उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ दिखा रहा रहे था। हैं। हाँ, दिखा रहा था। मतलब उनको ये नहीं है कि हम पा गए हैं तो और खराब कर रहे मैं हैं। ऊपर वाले से दुआ करूंगा जो ज्वाइनिंग लेटर लेके आए हैं ना, उनको ज्वाइनिंग भेज दिया जाए और उनको छुट्टी न दिया जाए। सब का भाई ज्वाइनिंग 2 लेटर साल लेके आए हैं, ट्रेनिंग करवाया जो जाए। ट्रेनिंग लेके आए। मैं अगर सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी का देख रहे हैं सर, आपसे निवेदन है इन लोग का ज्वाइनिंग देने के बाद ना छुट्टी मत दीजिएगा 6 महीने तक का, जब तक पुलिस का दौड़ कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये तो अपनी सीट खराब करेंगे, एक बच्चे को और खराब कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को मैं क्या ही कहूँ। और भाई साहब यहाँ तो चेस्ट में कोई नहीं फेल हो रहा है। चेस्ट में कोई नहीं। चेस्ट और हाइट वगैरह अब आप समझिए, एग्जैक्ट कोई दिक्कत नहीं। हमारा चेस्ट नापने गए थे तो पहले हमारा 84 था, हाँ। उसके बाद फीता लगाए तो हमने बुलाया तो 94 हो गया, उनके हाथ से फीता छूट गया। बाद में पूछ रहे भाई साहब करते क्या हो, हाँ। हमने बताया यही पढ़ते ही प्रतापगढ़ के हैं, हैं क्या? प्रतापगढ़ के हैं। कह रहे थे यार बढ़िया है, कोई कोई देखने में लग तो नहीं रहा, 10 सेंटीमीटर बुला दिए एक बार में। हाँ। तो हमने बताया, वो सोच रहे थे कि कोई जिम्नास्टिक वगैरह किए होंगे या इस टाइप में। चलिए भाई, आप सब देवी पीएसटी फिट हैं और रनिंग अप करिए। रनिंग की टाइम वगैरह क्या रही अपनी? भाई लास्ट टाइम हमारी टाइम आई थी 23 मिनट। 23 मिनट। भाई अपनी रनिंग की टाइमिंग क्या आई थी? साढ़े करा नहीं, बहुत पहले किया था, 24.5 आई थी। कितना दिन पहले? हो गया मतलब 2-3 हफ्ते पहले ट्राई किया। मेरा जीडी वाली रनिंग था उसमें कर रहा था, 24 मिनट आ रहा था। अभी? अभी तो जब से था चेस्ट से कम नहीं किया ज्यादा, मैंने कहा चेस्ट वैसे ही कम है, ज्यादा रनिंग करूंगा। अच्छा, मतलब रनिंग टाइमिंग आ जाएगी। हाँ, जीडी दौड़े हैं जीडी। हाँ जी। देखिए भैया, ये प्रयागराज फाइनल पुलिस से लाइन, बाहर है। आप लोग देख लीजिए, ये गाड़ी खड़ी हुई है और दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के लिए जाने के लिए गाड़ियां हैं खड़ी हैं, और वो पीएससी के कुछ जवान भी बैठे हैं वहाँ पे। और चलिए, अब बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है भाई। और भाई साहब ये है कि राकेश भाई जितनी चीज़ें दिखाते हैं, आप जो लोग पहले से जुड़े हैं वो देखते होंगे कि
हम लोग जब पहला रिव्यू हम दिए थे ग्राउंड पर, जो लोग देखते होंगे रेगुलर उनको पता होगा कि राकेश भाई के द्वारा जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है सब एकदम सटीक एनालिसिस करने के बाद दिया जाता है। धन्यवाद भाई। और आप इनके टेलीग्राम पे भी देखिए, हर जगह ऐसा समझिए कि एक एक जगह के जहाँ जहाँ तक ये पहुँच पाते हैं, जहाँ जहाँ तक इस परिवार से जुड़े लोग हैं वहाँ तक की पूरा आपको जानकारी दिया जाता है। लोग भेजते हैं, ऑथेंटिक चीजें भेजते हैं। और आप अन्य यूट्यूबरों के चक्कर में भ्रम में मत आइए, आप रनिंग करिए, अभी कर रहे हैं, जिनका DBPST है एकदम फ्री होकर जाइए। ऐसा नहीं है कि हाइट वहाँ पे कम नहीं किया जाएगा किसी कोई का। डर उड़ता नहीं है? नहीं, बताइएगा। पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा था, मगर इतने अच्छे यूट्यूब पे देख के आए थे क्या आप? हाँ कि चेस्ट कम कर देंगे? हाँ, चेस्ट कम कर देंगे। हमने लगा था कि चेस्ट देखो हो जाएंगे फेल। हाँ, चेस्ट में बहुत लोग बाहर हो रहे हैं, बहुत डर गए थे, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। व्यूज का चक्कर होता है, वो तो सबको होता है। आज आप ये देख क्या चक्कर होता है यूट्यूब पे? व्यूज का चक्कर होता है, अगर थंबनेल सही नहीं होगा तो व्यूज नहीं आएंगे, तो सबको ऑब्वियस सी बात है। अरे यार इसलिए चैनल आप डरा तो अच्छा है ना, मुझे लगता है। सही जानकारी देख के आप बता दीजिए कि हाँ भैया, अगर आप ये बताएंगे पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे ना, पॉजिटिव मतलब कि जो बच्चे रिव्यू का काम क्या है ना, अगर आप रिव्यू ले रहे हैं, कोई भी रिव्यू ले रहा है, तो जो चीज ग्राउंड पे रियलिटी जो है, जो ग्राउंड पे चल रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं वो दिखाइए। अपने मन से कुछ भी ना बताइए। एक 72 थी इसकी, एक भाई साहब यही कल शाम को हमने यहाँ का रिव्यू देखा था, अपने प्रयागराज का ही। उसमें तो ऐसे बता रहे थे भैया जिनका 168 है वो आइए ही मत। अच्छा, वो छाड़ दे रहे हैं। हमारा तो भाई साहब एकदम दिमाग खराब हो गया कि मतलब 168 हो गए थे। बिल्कुल हो जाएंगे भाई, इसलिए मैं रात को फोन किया था 11 बजे। भाई परेशान थे। आप फोन किए थे। और ऐसे देखिए, ऐसे यूट्यूबर हैं तो थोड़ा बड़ा ये होता है कि हाँ यार सही कह रहे होंगे। अब उसमें उसी की बात मैं बता रहा हूँ, बताया 171 था हमारा, 168 हमने सोचा हमारा 168 है तो साला 165 नाप दिया जाएगा। वहाँ बताया जो यूट्यूबर वैसे है ना, उनको पता है व्यू आएगा कहाँ से, व्यू नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। और मेरा काम है ना, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा ना, ईमानदारी से काम करूँ, मैं पैसा भी कमा लूंगा, व्यूज भी कमा लूंगा, आप लोगों का प्यार भी कमा लूंगा। सीधी बात है, मेरा सीधा फॉर्मूला है। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अगर आप बंदा देखेगा, आपको कोई चीज देखेगा लगेगा जेन्युइन जानकारी दे रहा है, खुद से वेरीफाई करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जुड़ भी जाएंगे और पूछेंगे चीजें। और मैं टेलीग्राम दिखा दूंगा अभी बंद होने के बाद कैमरा, बहुत सारे मैसेजेस पड़े रहते हैं। भैया ये बताइए। भाई साहब हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं, जब से भाई अपने राकेश भाई का चैनल है तब से हम देख रहे हैं कि जब इन्होंने शुरुआत किया था तब से ही एकदम ओरिजिनल जानकारी इस चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है, मैंने कैमरा ऑन करने से पहले तो कहा भैया ऐसे तो बोलिएगा, ऐसा तो नहीं है कुछ। भाई जो ओरिजिनलिटी है वही बोलेंगे ना, बताइए कि बैग रट के कौन बोलेगा, सही बताइएगा। ऐसा नहीं है, अभी वहीं से आ रहे हैं यार, लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं क्या, मैंने कहा भाई ऐसे बताइएगा ना। चलिए भाई, ये सब अच्छा लगा भाई लोग इस बात से। भाई आपको बधाई, भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई आपको भी। और भैया डरिए नहीं, कहीं भी DBPST है, हर जगह से पॉजिटिव भी न्यूज आ रही है, कहीं भी DBPST कम नहीं नापा जा रहा है। कोई बता रहा है कम नापा जा रहा है, भैया पहले उसकी हाइट जाए खुद नाप के आइएगा। कह रहा कम नापा जा रहा है, उसकी हाइट खुद नाप लीजिए, भाई साहब कायदे से नपवाइए। जहाँ सही ढंग से नापा जा रहा हो, अब आप रोड के किनारे कोई फट्टा लेके बैठा है, रोड पे हाइट इतनी अच्छा ही नापता तो रोड पे ना लगाता, वो अपना स्टूडियो कहीं खोल के कहीं बढ़िया सेटअप लगा के बैठता। भाई आपको मोटिवेट कर देंगे। सही बात है, क्योंकि उसमें कई ये होते हैं ना, जैसे डॉक्टर वगैरह लगवाते हैं तो उनको ये होता है कि अगर उनका कम बताएंगे तो हमसे इसका इलाज पूछेंगे, उसके बाद उनका बिजनेस आगे चलेगा। भाई धंधा हर जगह यही, हर जगह यही, कोई फ्री में कोई काम करता नहीं। बात है, उसमें उसका कुछ न कुछ लाभ होता है। ठीक है, हाँ सही बात है। चलिए भैया, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, चैनल आपका है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।